नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में। पिछले बुधवार से ही वहाँ पे दो समुदायों के बीच इतनी हिंसा भड़क गई कि वहाँ के घरों में आग लगा दी, एक दूसरे के गाड़ियाँ जला दी, लगभग दर्जनों से भी ज़्यादा मंदिरों और चर्चों में आग लगा दी है। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लगभग 500 से भी ज़्यादा रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनको सेंटर ने वहाँ पर भेजा है। वहाँ की जो स्टेट पुलिस है, वहाँ की आर्मी CRPF जो वहाँ पे तैनात है, उनकी मदद के लिए, और लगभग 9000 से भी ज़्यादा लोगों को एक सेफ प्लेस पे वहाँ पे भेजा गया है। और वहाँ की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, उन्होंने वहाँ के मजिस्ट्रेट्स को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया कि जहाँ भी दंगाई दिखे सीधा गोली मारो। तो क्या कारण है इस हिंसा के पीछे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, कंडीशन ये है वहाँ पे कि 8 डिस्ट्रिक्ट में लगभग वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है, मोबाइल सेवा बंद कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे दुकानों में आग लगा दी है, घरों में और मंदिरों में भी आग लगा दी है। जो 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मेजर हिंसा देखी गई है वो है इम्फाल, चूराचंद्रपुर, बिष्णुपुर, कांगपोकपी और तेगनोपाल। और दोस्तों, मणिपुर से जो मैरी कॉम है, इंडिया की पहली फीमेल बॉक्सर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2014 में, जो कि साउथ कोरिया में हुए थे, और साथ ही साथ पहली इंडियन फीमेल बॉक्सर हैं जिसने 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने ट्वीट करके भारतीय सरकार से मदद मांगी और उन्होंने बोला कि मेरा शहर है वो, मेरा जो स्टेट है वो जल रहा है, कृपया मदद करिए। तो दोस्तों, मैटर कहाँ से शुरू हुआ कि मणिपुर की जो हाई कोर्ट है उसने एक प्रपोजल रखा वहाँ की गवर्नमेंट के सामने कि वहाँ एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है मैतेई, उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया जाए कि नहीं। और मैतेई जो कास्ट है वो वहाँ मणिपुर की पॉपुलेशन का लगभग 64% है। तो इस बात से वहाँ की जो नागा और कुकी ट्राइब है उनको दिक्कत हो गई, जो कि लगभग मणिपुर का 40% पॉपुलेशन कवर करती हैं। तो नागा और कुकी जो ट्राइब के जो लोग हैं उनको दिक्कत क्या हुई कि मैते कम्युनिटी के लोग जो हैं वो मणिपुर में 10% ही लैंड उनके पास है फ़िलहाल, लेकिन अगर उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर दर्जा मिल गया तो वो मणिपुर में अपनी ज़मीनें खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि जो मैते कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़ा फाइनेंशियली ठीक हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लायक हैं नहीं उनके अकॉर्डिंग। तो वो अगर उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया तो वहाँ पर वो आकर ज़मीनें खरीदने लग जाएंगे और उनका दबदबा स्टेट में ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से नागा और कुकी ट्राइब के लोगों को दिक्कत हुई और उन्होंने मार्च निकालना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया वहाँ पे। हालांकि जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है वो अभी मिला नहीं था मैतेई कम्युनिटी को। जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसने सिर्फ स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके सामने सिर्फ एक प्रपोजल रखा था, यानी कि अभी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को से परमिशन मांगती, सेंटर को लेटर लिखती, सेंटर पार्लियामेंट में इसको पास करता, फिर जाके कहीं पे ये शेड्यूल ट्राइब में आते और उसको भी लीगली चैलेंज किया जा सकता था। तो दोस्तों, अभी 3 दिन पहले बुधवार को क्या हुआ कि वहाँ की जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन है मणिपुर की, वो एक प्रोटेस्ट कर रही थी। तभी इतने में क्या है कि वहाँ पर मैती कम्युनिटी के लोग आ गए और उनमें ऐसी भिड़ंत हुई कि धीरे धीरे उसने एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। तो इस तरीके से वहाँ पे दंगा फैल गया। कहीं ना कहीं इस चीज़ में देखिए स्टेट का फेलियर होता है और प्रशासन का फेलियर होता है। जब पता है कि इतना सेंसिटिव मैटर है और प्रोटेस्ट हो रहा है, एक तो गवर्नमेंट को जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए कि भाई लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर भी अगर इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसी तरीके का कोई मार्च निकल रहा है, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छी फोर्स, एक बड़े मात्रा में पर्सनल जो पुलिस पर्सनल है वहाँ पर डिप्लॉय करने चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए भी मैटर को लाइटली ले जाने के बाद ये जो हिंसा होती है इसमें आम आदमी को भुगतना पड़ता है। वहाँ पे लोग न्यूज़ में बता रहे हैं कि उनके घर जल गए, वहाँ के जो डॉक्यूमेंट हैं उनके जो सामान है वो जल गए, और लोगों को अपने ही शहर में घर होते हुए भी छुप छुप के इधर उधर भागना पड़ रहा है। तो ये तो हम सब सिर्फ विजुलाइज कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने न्यूज़ में बताया कि जो ये दो आपस में शेड्यूल ट्राइब और मैतेई कम्युनिटी के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, तो ये तो आपस में भिड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि म्यांमार से आए हुए कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस आग को और भड़का रहे हैं। और देखिए ऐसा तो होता ही है हर बार, या तो कहीं ना कोई बाहर की कोई शक्ति होती, बाहर के कोई ग्रुप होते हैं जो इन दंगों को भड़काते हैं, या फिर अपोजिशन में कोई ऐसा होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी वेस्ट बंगाल में जो रामनवमी पे 30 मार्च को दंगे हुए, वहाँ पर बहुत सारे इसी तरीके की हिंसा हुई थी वहाँ पर, और उसको जांच करने के लिए उसको एक कमेटी बनाई थी हाई कोर्ट ने, वेस्ट बंगाल की ने, जो 6 मेंबर की कमेटी थी।
तो उस कमिटी ने बताया है कि जो वॉयलेंस हुए थे, जो दंगे हुए थे वेस्ट बंगाल में अभी रामनवमी पे, तो ये एक प्री प्लान्ड था। यानी कि प्री प्लान्ड था मतलब यही है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको नीचा दिखाने के लिए था। आपस में लोग भिड़ पड़ते हैं और फिर नुकसान किसका होता है? जो आम जनता होती है उसका नुकसान होता है। फिलहाल जो वहाँ पर कंडीशन है वो ये है कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो वहाँ के स्टेट पुलिस को, वहाँ की आर्मी और जो सीआरपीएफ तैनात है उसको सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए 500 रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको वहाँ पर भेज दिया है सेंटर ने। रैपिड एक्शन फोर्स का काम क्या होता है कि जो वहाँ पे जो भी पुलिस या आर्मी तैनात है दंगे वाली साइट पे, तो उनको जाके हेल्प करते हैं, एडिशनल सपोर्ट देते हैं। ये रैपिड एक्शन फोर्स का काम होता है। तो अभी तक लगभग 5000 लोग चूराचंदपुर में, लगभग 2000 लोग इम्फाल में और लगभग 2000 लोग ही मोर्रे वहाँ पर एक जगह है उस पर उनको सेफली अपने घरों में पहुँचा दिया गया है या फिर एक सेफ स्थान पर उनको पहुँचा दिया गया है। तो दोस्तों ये है पूरा मैटर कि क्यों वहाँ पर हिंसा हो रही है मणिपुर में, और अभी जो भी इसमें अपडेट फर्दर मिलती है वो मैं आपको बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आप डेली अपडेट्स अगर इसी तरीके के जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इंसिसिव ठाकुर को ज़रूर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।